नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, चौथे चरण की वोटिंग के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह गदगद हैं, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल के चेहरों की रंगत उड़ी हुई है। चौथे चरण की वोटिंग के बाद राहुल गांधी दाढ़ी कटवाते हुए देखे गए। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब उन्होंने दाढ़ी कटवाई थी तो वे विदेश चले गए थे। उनकी विदेश यात्रा के बाद जो पहला उनका फोटो लंदन से आया था, उसी में पता चला था कि उन्होंने दाढ़ी कटवा ली है। गुरुवार को नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ में थे, तो प्रतापगढ़ में भाषण देते हुए उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि गर्मी की छुट्टियां मनाने शहजादा फिर से विदेश जाने वाला है। जब से स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर का भंडा फोड़ा है, तब से वह खुद तो मुंह छुपाते फिर ही रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से भी कोई जवाब देते नहीं बन पा रहा। गुरुवार को केजरीवाल पता नहीं किस गलतफहमी में लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ मीडिया के सामने पेश हो गए। वह समझते थे कि दिल्ली के पत्रकारों की तरह कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा। दिल्ली के पत्रकार केजरीवाल से क्यों सवाल नहीं पूछते, वह आपको पता ही है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार का खजाना मीडिया घरानों के लिए खोल रखा है। कोई ऐसा प्रिंट मीडिया नहीं, कोई ऐसा विजुअल मीडिया नहीं जिसे जमकर इश्तिहार नहीं दिए जाते। करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार दिल्ली सरकार देती है और उसके बदले में उन्हें मुंह बंद रखना पड़ता है। अब तो पंजाब से भी दिल्ली के अखबारों में खूब एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली सरकार को झाट पिलानी पड़ी कि एक सीमा होती है एडवर्टाइजमेंट की भी। और वह समझते थे कि दिल्ली के पत्रकारों की तरह कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा, पर लखनऊ के पत्रकारों ने स्वाति का सवाल पूछा तो अरविंद केजरीवाल का मुंह उतर गया। वह पत्रकारों से मुंह छुपा करके भागे। पत्रकारों के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए ताकि कोई केजरीवाल से सवाल न पूछ सके। अखिलेश यादव भी झेप कर रह गए। जैसे ही स्वाति का सवाल पूछा गया, केजरीवाल ने माइक का मुंह अखिलेश की तरफ कर दिया कि उनको जो बोलना है बोले, किसी और विषय पर। विषय से बदलने का एक तरीका था। खुद का चेहरा एकदम उतर गया। जिस संजय सिंह ने खुद कहा था मीडिया के सामने आकर के कि केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है, उसका संज्ञान लिया है केजरीवाल ने और वह कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक तो हुई नहीं है। जो स्वाति मालीवाल को अपनी बहन कहते हैं संजय सिंह, वही संजय सिंह अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की बजाय बेशर्मी से उसी केजरीवाल के साथ लखनऊ में घूम रहे थे जिसने अपने पीए से उसकी बहन की पिटाई करवाई। अब खबर यह आ रही है कि स्वाति मालीवाल की पिटाई केजरीवाल ने करवाई, अपनी मौजूदगी में करवाई। वह इस्तीफा दिलाना चाहते थे उन्हें राज्यसभा से और उसकी जगह पर सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। यह कोई कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की नई मिली भगत हुई है। शायद जो समझौता दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, गुजरात में हुआ, उसमें शायद एक शर्त यह भी थी कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा की सीट आम आदमी पार्टी अपने कोटे से देगी। और जब स्वाति इस्तीफा देने को तैयार नहीं हुई तो उसकी वहां पर पिटाई करवाई गई, बेइज्जती की गई। और वही संजय सिंह जिसने आकर के इस बात की पुष्टि की थी। पहले तो आम आदमी पार्टी और उनके सारे लघु भगु इस बात से इनकार करते रहे। इस खबर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई गई फर्जी खबर बताया जाता रहा। लेकिन अगले दिन संजय सिंह ने आकर के 32 घंटे के बाद इस बात की पुष्टि की कि स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा की सदस्य है, उसकी
पिटाई हुई है, उसके साथ बदतमीजी हुई है, और वह भी मुख्यमंत्री के घर पर। वही संजय सिंह गुरुवार को महिलाओं की सुरक्षा पर मोदी से सवाल पूछते दिखाई दिए। सवाल उनसे पूछा जा रहा है स्वाति पर, और कह रहे हैं कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, फला किया, ढिमका किया। सवाल स्वाति पर हो रहा है। प्रियंका गांधी से जब स्वाति पर सवाल पूछा गया तो उनका भी मुंह उतर गया। बोली कि वह तो हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं, इस तरह की जब भी कोई समस्या आती है, इस तरह का जब भी कोई सवाल आता है, लेकिन यह तो उनके घर का मामला है, वह निपटेंगे। यानी आम आदमी पार्टी के ये घर का मामला है। पहली बात तो यह है कि क्राइम किसी के घर का मामला कैसे हो सकता है, और दूसरी बात भी उन्होंने झूठ बोली कि वे हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले राधिका खेड़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और वह मीडिया कोऑर्डिनेटर थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के दफ्तर में हुआ था। उसने भी प्रियंका गांधी से मदद मांगी थी, लेकिन प्रियंका उसके साथ खड़ी नहीं हुई, तो उसे मजबूरी में कांग्रेस छोड़नी पड़ी। प्रियंका वाड्रा किस मुंह से कहती है कि वह महिलाओं के साथ कहीं भी अभद्र व्यवहार होता है, या बदतमीजी होती है, या मार पिटाई होती है, या किसी भी तरह उनका अपमान होता है, तो वो उनके साथ खड़ी होती है। कुल मिलाकर केजरीवाल की रिहाई दो विवाद लेकर के आई है, जिसने कांग्रेस को भी बैकफुट पर लाकर के खड़ा कर दिया है। केजरीवाल की रिहाई के बाद जालंधर से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल को शराब का सबसे बड़ा घोटालेबाज कहा है। अभी कहा है। उनकी रिहाई के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद, शराब घोटाले में केजरीवाल को समर्थन देने के मुद्दे पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पहले ही टूट चुकी है। अब पंजाब प्रदेश कांग्रेस भी टूट के कगार पर है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद जब से स्वाति मालीवाल से इस्तीफा करवाकर अभिषेक मनु सिंघवी को उनकी जगह पर राज्यसभा में भेजने की बात सामने आई है, हालांकि आम आदमी पार्टी इसका खंडन कर रही है कि यह खबर कहां से आई। बिल्कुल उसी तरह जैसे स्वाति मालीवाल की खबर का खंडन कर रही थी एक दिन पहले, और बाद में पुष्टि की। जब से यह खबर आई है कि स्वाति मालीवाल से केजरीवाल राज्यसभा से इस्तीफा करवाना चाहते थे, तब से सुप्रीम कोर्ट के जज भी कटघरे में हैं कि सिंघवी और केजरीवाल की इस सौदेबाजी में सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे क्या। जिस तरह राजनीतिक आधार पर अंतरिम जमानत हुई है, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जजों को पता था कि केजरीवाल ने जमानत के बदले उन्हें राज्यसभा सीट का वायदा किया था। इसके लिए चीफ जस्टिस को जांच करवानी चाहिए अपने जजों के बारे में कि क्या यह जानकारी उनको थी कि केजरीवाल को इसलिए रिहा किया जा रहा है ताकि वह अभिषेक मनु सिंघवी के लिए राज्यसभा की सीट का जुगाड़ कर सके। स्वाति मालीवाल का अंडरग्राउंड हो जाना भी तरह तरह की आशंकाएं पैदा कर रहा है। केजरीवाल बेशर्मी से रोड शो कर रहे हैं, भले ही लोग छतों से चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। वे बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दूसरे चरण की वोटिंग तक विपक्ष में जो उत्साह दिखाई देने लगा था, वह चौथे चरण की वोटिंग के बाद वैसे भी काफूर हो चुका है। और अब पांचवें दौर की वोटिंग से पहले पहले तो बैकफुट पर आ चुकी है विपक्ष, पूरा विपक्ष बैकफुट पर आ चुका है। तीसरे चरण की वोटिंग में बैकफुट पर आए मोदी और अमित शाह अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। यह बदलाव आया है। तीसरे चरण की वोटिंग तक मोदी और अमित शाह बैकफुट पर थे, और जो विपक्ष का मीडिया है, यूट्यूबर हैं, वे इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे कि मोदी हार रहे हैं, 200 सीटें भी नहीं ले सकते। लेकिन चौथे दौर की वोटिंग के बाद सारी स्थिति बदल गई है, क्योंकि चौथे चरण ने
यथास्थिति बने रहने के साफ संकेत दे दिए हैं। संकेत ये हैं कि मोदी जीत रहे हैं और अपार बहुमत से जीत रहे हैं। 300 में तो कोई खटका ही नहीं है। एनडीए के साथ 350 भी पार हो रहा है। पिछली बार का आंकड़ा बीजेपी का अपना 303 था और एनडीए के साथ 353 का था। उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने नरेंद्र मोदी की नैया पार होने के संकेत दे दिए हैं। इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार सिर्फ 30 सीटें मिली थी। सहयोगी दलों को एक भी सीट नहीं मिली थी, कोई सहयोगी था भी नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें इन चारों राज्यों में 30 से बढ़कर 50 तक हो रही हैं। साथ ही एनडीए को भी आंध्र प्रदेश से कम 15 लोकसभा की सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी सीटें बढ़ने के संकेत हैं। महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ भी होगा या हो भी रहा है, तो सारी भरपाई 5 राज्य कर देंगे। तमिलनाडु और केरल से कुछ मिला तो वह बोनस होगा। सो सीटें घट नहीं रही हैं, बढ़ रही हैं। इसलिए मोदी गदगद हैं। गुरुवार को वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में थे तो उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट वाले जुमले की ऐसी रेल बनाई कि राहुल गांधी खुद सुनेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।